हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करते हो आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का जनरल एंट्रीज, टीएस ग्रेवाल का 2019 का एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट। राइट, श्याम क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। अ फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन अ रूपी। जैसे मैंने कल ही बताया था आपको कि 75 पैसे का मतलब है 75%, क्योंकि रूपी क्या होता है 100, तो 100 में से 75 मिल रहे हैं तो 75% उसको रिसीव हो रहा है। ऑफिशियल रिसीवर दे रहा है, यानी इंसॉल्वेंट हो गया तो अब गवर्नमेंट या कोर्ट के जो लोग होते हैं वो आपको पे करेंगे। ही ओड अ, बट कितने डेट से उसके 50,000 का उसका हमें पेमेंट हमें लेना था। तो 50,000 में से कितना हमें मिल गया? 75%। कितना मिला? एज अ कैश मिला है, तो हम कैश लिखेंगे जून 1 कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे आ रहा है पैसा? शाम से, तो टू शाम। कितना आ रहा है? आना तो 50,000 था, लेकिन आया कितना है? 75%। तो 50,000 का 75% कितना हुआ? 5। तो 50,000 का 75% हुआ 37.500। ये अमाउंट हमारा आ गया और बैड डेट्स हमारे हो गए 12,500। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांजेक्शन नंबर 2 बोल रहा है रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। देखिए, बैड डेट जो हमने लास्ट ईयर हो गए थे, जो हमारे बैड डेट्स हमने मान लिए थे, उसको हमने राइट ऑफ भी कर दिए थे, लेकिन हमें वो अब आ गए हैं, यानी रिकवर हो गए हैं। तो रिकवर हो गए हैं तो पैसा आया है, तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया? 25,000, है ना। और बैड डेट्स क्या हो गए? रिकवर्ड हुए थे। जो पहले डेबिट हुए थे वो अब क्रेडिट हो गए, क्योंकि हमारा इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो बैड डेट क्या हो गए? रिकवर्ड हो गए, यानी हमारी इनकम हो गई। कितने से? 25,000 से। राइट, नेक्स्ट रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 40,000। हमने रेंट, हमारा एक्सपेंस है और लेकिन वो ड्यू हो चुका है, यानी वो आउटस्टैंडिंग हो चुका है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे हम रेंट तो है ही, मेरा एक्सपेंस है, लेकिन वो क्या बन गया? अब वो लायबिलिटी बन गया है। तो क्या बन गया हमारा? टू आउटस्टैंडिंग। ये सब हमने कल किए ही थे, इन्होंने कल मेरी वीडियो देखी होगी, उनको सब समझ में आ गया होगा। तो रेंट अकाउंट कितना हो गया? 40,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो गया? 40,000। जस्ट बिकॉज कि इंक्रीज क्या होती है हमारी? लायबिलिटी हमेशा इंक्रीज होती है, तो हमारा क्या होता है? क्रेडिट होता है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। यही करा है मैंने। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000। देखिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन किस पे लगा है? ऑफिस फर्नीचर पे, यानी फर्नीचर की जो वैल्यू है, जो एसेट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। क्या लगने से? डेप्रिसिएशन लगने से। कितने का? 5,000 का। तो ऑफिस फर्नीचर क्या था? मेरा एसेट था। जब एसेट डिक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। और डेप्रिसिएशन मेरा क्या है? एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन मेरा क्या है? एक्सपेंस है, घिसावट है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से टू ऑफिस फर्नीचर। राइट, टू फर्नीचर भी लिख सकते हैं, ऑफिस फर्नीचर भी लिख सकते हैं। कितने से? 5,000 से। आई बात समझ में? एक्सपेंस है मेरा डेप्रिसिएशन, तो डेबिट हो गया। फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, कितने से? 5,000 से। तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज क्या होती है? जब एसेट होता है क्रेडिट हो जाता है। तो एसेट क्या हो जाती है हमारी? डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। नेक्स्ट, अब है सैलरी ड्यू टू स्टाफ। स्टाफ को सैलरी ड्यू हो चुकी है। वही बात है कि एक्सपेंस है मेरा सैलरी, तो सैलरी एक्सपेंस है तो क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000 से। और अब ये एक्सपेंस क्या बन गया मेरा? ड्यू होने से लायबिलिटी बन गई है। तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से? 50,000 से, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। नेक्स्ट देखिए, पेड इनकम टैक्स 1,50,000।
अब इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, इनकम टैक्स या तो ऑनर का हो सकता है, उसका खुद का ऑनर का हो सकता है इनकम टैक्स वो पे कर रहा है, या कंपनी का इनकम टैक्स हो सकता है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मैं आपको दो तरीके से यहाँ बताऊंगी। पहला केस नंबर 1 कि अगर ये कंपनी का टैक्स है, कंपनी के इनकम पे टैक्स दिया है, अगर हम इसको कंपनी का इनकम टैक्स मानते हैं तो क्या होगा, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश या बैंक। इसने कुछ लिखा नहीं है तो हम कैश ही लेते हैं, और इतना बड़ा है तो हम बैंक, वैसे बैंक लेना चाहिए। तो कैश या बैंक है ना, कितने से डेबिट होगा, 1,50,000 से, राइट। सॉरी ये पेड है ना मेरा, तो पेड तो हमारा कैश जाएगा, तो यहाँ जाएगा टू कैश, तो ये हो जाएगा डेबिट की जगह क्रेडिट, ठीक है। और अब इनकम टैक्स है तो हमारे पास क्या होगा, इनकम टैक्स को क्या हम इनकम टैक्स भी भर सकते हैं या टैक्स दे सकते हैं, क्योंकि टैक्स हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो 1.5 लाख हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। एक केस तो ये अगर कंपनी पे करते तो इनकम टैक्स आएगा, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू, ये ऊपर आना चाहिए और ये नीचे आना चाहिए, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। केस नंबर 2 है, या ये ऑनर अपना पे कर रहा है इनकम टैक्स कंपनी के पैसों से, कंपनी का पैसे से इनकम टैक्स पे कर रहा है ऑनर अपनी खुद का, इंडिविजुअल का। तो क्या होगा, पैसा तो गया है तो, लेकिन क्या है, हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो ऑनर का खुद का है। तो टू कैश या बैंक, जो भी उसने लिया है, ठीक है। तो ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। केस ये दोनों चीज़ समझिएगा। अगर कंपनी का खुद का इनकम टैक्स है तो होगा इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि ये कंपनी का है। अगर कंपनी अपने बिहाफ से ऑनर का इनकम टैक्स पे कर रही है तो क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, राइट। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन 25,000, हाफ ऑफ विच इन एडवांस। देखिए 25,000 रुपये कमीशन रिसीव हुई है, यानी पैसा कितना आया, 25,000 रुपये, लेकिन इसमें से एडवांस भी हाफ एडवांस था। तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, यानी पैसा तो आया है ना, कैश तो आया है 25,000 रुपये, लेकिन 12,500 रुपये इसमें एडवांस हुआ है और 12,500 रुपये कमीशन है। तो टू एडवांस कमीशन 12,500। देखिए इनकम है ना, इनकम क्रेडिट हो रही है, टू कमीशन 12,500, राइट। ये बात समझ में आई। आधा इसमें से एडवांस कमीशन थी और आधा इसमें से कमीशन थी, तो कमीशन रिसीव लिख देते हैं और आधा एडवांस कमीशन थी, फाइन। तो आधा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो डेट है इसमें जून 1 बोल रहा है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से, तो कैश अकाउंट डेबिट है ना, ये तो सिंपल एंट्री है, सबको पता ही होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये तो फर्स्ट हम पहले से एंट्री करते आ रहे हैं, फाइन, सिंपल थी। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन फर्म्स अकाउंट 2 लाख रुपीज़। डिपॉजिट चेक किया है किससे, सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल के हमारी फर्म के अकाउंट में, यानी फर्म का अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हुआ है। तो यानी कंपनी के ऑनर ने अपने खुद के अकाउंट से निकाल के, अपने इंडिविजुअल अकाउंट से निकाल के कंपनी के अकाउंट में पैसा डाला है। तो ऐसे पैसे जब ऐसे इस तरह से आता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल, यानी वो अपना पैसा बिजनेस में लगा रहा है। तो क्या होगा, जून 2 में क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट है ना, बैंक का करंट अकाउंट है ना, सॉरी बैंक का कंपनी का करंट अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़ से टू कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे, फाइन, क्योंकि ऑनर अपना खुद का पैसा कंपनी में लगा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम से हमने पैसा लिया है, तो कैश आया है जून 3, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू राम,
टू राम अकाउंट 50,000। तो सिंपल थी, उसमें कुछ था नहीं। कैश अकाउंट, कैश आया है, किससे आया है? राम से आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने परचेज किया है 15,000 से, तो जून 4 गुड्स आए हैं यानी परचेज आई है मेरे पास, तो परचेज अकाउंट डेबिट किससे आई है? कैश से आई है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000। राइट, सिंपल एंट्री है। पे टू राम अवतार 40,000, हमने राम अवतार को 40,000 पे किया है। जून 13 राम अवतार को पे किया है, तो राम अवतार अकाउंट डेबिट है ना, हमारे पास से तो पैसा गया है। किसने रिसीव किया है? हु इज़ द रिसीवर? राम अवतार। 40,000 पैसा निकला है, कैश निकला है, तो कैश अकाउंट 40,000। ठीक है। जून 11 सोल्ड गुड्स टू मैसर्स हरी, हरी से हमने, हरी को हमने क्या किया है? सेल किया है। कितने रुपए का? 12,000 का। तो जून 11 हमने गुड सेल किया है, हरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने सेल्स किया है, कितने से किया है? 12,000 से। किसको किया है? हरी सेल्स को, तो मैसेज हरी सेल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 12,000 से। नेक्स्ट, जून 17 रिसीव्ड फ्रॉम मैसेज हरी सेल्स, हमने हरी सेल से पैसा लिया, रिसीव्ड आया हरी सेल से, यानी अभी 12,000 का जो हमने सेल किया था उस वहाँ से पैसा आ गया है जून 17 को, तो कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आया है? 10,000 टू हरी सेल्स। राइट, कितने से? 10,000 से। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं बोला इसलिए हमने सिंपल एंट्री करी है। नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर फ्रॉम SR फर्नीचर्स अगेंस्ट कैश, कितने का? 22,400 का। हमने फर्नीचर बॉट किया है कैश से, तो इसमें SR फर्नीचर का कोई का नाम नहीं आएगा क्योंकि हमने कैश पे किया है। तो कैश गया है मेरे पास से जून 20। क्या आया है मेरे पास? फर्नीचर आया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या आया है? मेरे पास से गया है कैश, तो ये हो गया 22,400। ठीक है। नेक्स्ट है पेड रेंट 28,000, रेंट पे किया है सिंपल, तो रेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 28,000 से। क्या गया मेरे पास से? कैश गया है, तो कैश अकाउंट 28,000। फाइन। नेक्स्ट है डेट 30, यहाँ पे जून 27 था, अब जून 30। सैलरी पे किए 50,000। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से? 50,000 से। अब ये ध्यान रखना कि ये एंट्री में इकट्ठा कर सकती थी अगर ये डेट सेम होती, तो या तो 27 होती या 30 होती, दोनों, क्योंकि इसका मोड सेम है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एंट्री फिर कंपाउंड कर देते अगर एक ही डेट होती थी, लेकिन डेट अलग अलग है तो इसलिए हमने इसकी एंट्री अलग अलग की है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में 9 से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।